नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अभी 1 या 2 दिन पहले ही मुझे एक यंगस्टर ग्रुप के साथ कुछ वक़्त बिताने का मौका मिला। तो मैंने कुछ 1 या 2 बहुत इम्पोर्टेंट बातें नोटिस की, जिनके बारे में मैं आज यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी। तो इस ग्रुप में 6 बच्चे थे, लड़के-लड़कियाँ, और ये 6 के 6 ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं और आगे जीवन में नए आयामों को तलाश रहे हैं। तो इनमें से 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्राथमिक सफलता को हासिल कर लिया है, लेकिन 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभी किसी भी तरह की कोई भी सफलता हासिल नहीं की है। तो मैंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस की कि जो 4 बच्चे थे जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन के बाद जो लक्ष्य अपने लिए तय किए थे और उनमें से प्राथमिक सफलता को जो प्राप्त कर चुके हैं, वो 4 बच्चे बहुत शांत थे और बहुत शांत तरीके से चीज़ों को समझ रहे थे, देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। लेकिन जो 2 बच्चे जिन्होंने अभी किसी भी तरह की कोई भी सफलता अर्जित नहीं की है, वो 2 बच्चे बहुत ही ज़्यादा बोल रहे थे। बिल्कुल लगातार बोल रहे थे। लगातार कुछ न कुछ बिल्कुल जैसे बकरी की तरह मैं। आस-पास एनवायरनमेंट में क्या घटित हो रहा है, क्या उन्हें सुनना चाहिए, महसूस करना चाहिए, समझना चाहिए, उन्हें किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। उनका सिर्फ़ एक ही उद्देश्य था कि वो बहुत स्मार्ट दिखें, बहुत इंटेलिजेंट दिखें। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वैसे तो ये कहावत हम सभी सुनते आए हैं और किसी भी उम्र के लोगों पर लागू होती है कि कम बोलें और ज़्यादा सुनें, उसमें ही हमारा भला होता है। लेकिन इस एज ग्रुप के लोग जो कि 20 से 26-27 साल की एज ग्रुप के लोग, जो ग्रेजुएशन के बाद अपने जीवन को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फ़ेस कर रहे हैं, चाहे आप स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई जॉब जॉइन कर रहे हैं, या फिर मास्टर्स के लिए आप आगे जा रहे हैं। ये बात सभी पर ही लागू होती है कि विशेष तौर पर इस ड्यूरेशन के लोग, इस एज ग्रुप के ड्यूरेशन के लोग, बच्चे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पर फ़ोकस करें कि कम बोलें और ज़्यादा सुनें। आप अपने सीनियर्स के साथ हों, तब तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें ही, लेकिन आप अपने हम-उम्र लोगों के साथ हों, तब भी इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखें। ऐसा 2 कारणों से, क्योंकि पहला कारण, क्योंकि अभी तक की आपका जो भी अचीवमेंट है ग्रेजुएशन तक का, वो एक फ़िक्स पैटर्न का अचीवमेंट है कि एक निश्चित क्लास दर क्लास ये एग्ज़ाम देना है, इसके बाद आप आगे की क्लास में आ गए, आगे की क्लास में आ गए। वो एग्ज़ाम्स का भी एक निश्चित सा पैटर्न रहता है। आपने 12th के बाद भी जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फ़ेस किया, नीट या फिर जी मेंस, जो भी, उनका भी लगभग-लगभग एक निश्चित सा पैटर्न होता है, जिसे फ़ेस करके आप आगे बढ़ गए। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद चीज़ें बिल्कुल निश्चित नहीं होती। आपको आपकी फ़ील्ड की नॉलेज है, आपको आपकी फ़ील्ड में जिस तरीके से आगे बढ़ना है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की नॉलेज है आपको, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके आगे बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस जो आपके आगे आती हैं। तो आपको होना क्या चाहिए कि आपके साथ-साथ आपको आपके साथ वाले फ्रेंड्स के सामने भी क्या प्रैक्टिकल सिचुएशन आ रही हैं, उनको भी जानने और समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए। क्योंकि अभी कुछ भी निश्चित नहीं होता है। हो सकता है कि कोई बच्चा स्टार्टअप पे काम कर रहा है, लेकिन 2 साल बाद वो सक्सेसफुल ना हो तो वो जॉब में आगे बढ़ जाए, या फिर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहा है और वहाँ उसे सक्सेस ना मिले तो हो सकता है वो मास्टर्स में आगे बढ़ जाए। तो
आपको अभी सारी चीज़ों की नॉलेज लेते रहना चाहिए कि किस तरफ क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, किस तरह की सर्कमस्टेंसेस सामने आती हैं। यदि कोई फेल्योर भी है, तो उसने उनके साथ किस तरीके से डील किया है उन सिचुएशंस के साथ कि वो फेल्योर रहा। ये इस चीज़ की आपको नॉलेज हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। किस तरीके से उसने डील किया सिचुएशंस को, किस तरीके से उसने कहाँ अप्लाई किया, क्या फॉर्म भरे, क्या प्रॉब्लम आई, उन प्रॉब्लम्स से कैसे जूझा, कैसे उसे सफलता मिली आपके दोस्त को, आपके साथ वाले को, इस चीज़ की आपको नॉलेज हो, तो आपके लिए बहुत बेहतर है। तो आप दूसरों की लाइफ में किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिकल सिचुएशंस को डील किया है, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंदर ग्रैस्प करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप इनरिच होंगे और आपकी सफलता के चांसेस और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएँगे। आपके फेल्योर्स कम होंगे क्योंकि आपको पता रहेगा इस चीज़ को उसके भी सामने आई थी, उसने ऐसे डील किया था। हाँ, इस रूल्स के बारे में वो बंदी ये बता रही थी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कम बोलें और ज़्यादा सुनें और अपने आप को एनहांस करें, एनरिच करें नई-नई प्रैक्टिकल अप्रोचेज़ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।